हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड का क्वेश्चन आंसर। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया है। किसने वर्गीकृत किया है? आपके ऑप्शन है मैकडूगल, ड्रेवर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। तो 14 मूल प्रवृत्तियों को किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल ने। तो फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही है, मैकडूगल। सेकंड देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन आपके दिए हैं रॉस, डम्बिल, मैकडूगल, मन। तो यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन है डम्बिल का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन सास के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन सास के पिता से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो गाल्टन का नाम जुड़ा हुआ है। थर्ड का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। वर्ष से 16 वर्ष तक के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पे है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फाबेटा परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, बर्मन ने। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण वैधता का, परीक्षण निर्माण का, परीक्षण आकलन का, परीक्षण प्रशासन का। ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण घटक है परीक्षण निर्माण का। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, परीक्षण निर्माण। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्नलिखित में से किसने दिया है? पियाजे ने, ब्रूनर ने, स्किनर ने, कोहलर ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया है पियाजे ने। नंबर 8 देखते हैं, MPI परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो MPAI परीक्षण का ऑप्शन है आपके बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संप्राप्ति। तो MPI परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। 9 देखते हैं, अधिगम हेतु निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? रुचि, प्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता। तो अधिगम के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है रुचि। यहाँ पे 9 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, शैशव काल का समय है जन्म से 2 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक। तो शैशव काल का समय है जन्म से 2 वर्ष तक, यानी 10 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कोहलर ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकास के सिद्धांत से, प्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से। तो कोहलर संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। 11 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या यहाँ कितनी है? 14 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके शिक्षण हेतु किया गया है? अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 13 का 4 ऑप्शन यहाँ सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? पाउलो, स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पाउलो ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही है। देखते हैं, मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह निम्नलिखित में से किसके घटक है? सृजनात्मकता, बुद्धि, प्रेरणा, व्यक्तित्व के। तो यहाँ पे 15 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, सृजनात्मकता के। 16 देखते हैं, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्वक है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड ऑप्शन सही है, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किसने पाठ की योजना पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की है? तो हर्बर्ट ने की है, जॉन डीवी ने, ब्लूम ने, क्लिपैटिक ने। 4 ऑप्शन दिए हैं, पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की है हर्बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही है। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? जुंग ने, स्प्रेंजर ने, क्रेस्मेर ने, कैनन ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है, कैनन ने प्रस्तावित की है। 19 देखते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन किसका है? ड्रेवहल का, कोल एंड ब्रूस का, क्रो एंड क्रो का, डिहान का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड ऑप्शन सही है, क्रो एंड क्रो का। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। तो क्वेश्चन नंबर 20 का 4 ऑप्शन सही है, अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप।
आगे देखते हैं युयुत्सा है संवेग, मूल प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना। तो युयुत्सा है मूल प्रवृत्ति, 14 मूल प्रवृत्तियों में से 21 का सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है। 22 देखते हैं बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? सामाजिक परिवेशजन तत्व, आर्थिक तत्व, अनुसांगत तत्व, शारीरिक तत्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, सामाजिक परिवेशजन तत्व। 23 देखते हैं शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम। नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, अनियमित विकास का नियम। यहाँ पे 23 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 24 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। 24 का सेकंड ऑप्शन सही है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यहाँ पे नहीं है। 25 देखते हैं विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन डैश ने दिया है, हरलॉक ने दिया है, गैसल ने दिया है, डगलस और हॉलैंड ने दिया है, मेरेथिड ने दिया है। यह कथन किसने दिया? यह कथन हरलॉक ने दिया है, यानी 25 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 26 देखते हैं पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता? प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन, स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, प्रत्यक्षीकरण। आगे देखते हैं 27 देखते हैं सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने, यानी 27 का 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। 28 देखते हैं औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? 80 से 89, 70 से 79, 110 से 104, 90 से 90। तो औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है 90 से 109, यानी 28 का 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? थॉर्नडाइक, स्किनर, कैटल, वर्नर। यहाँ 4 ऑप्शन है तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, कैटल। 29 का सेकंड। 30 देखते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, हल ने, स्किनर ने, ग्रेगाटी ने। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्किनर ने। प्रीवियस के प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 122 देखते हैं फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। तो फूलों की घाटी को कहा जाता है उत्तराखंड, यानी 122 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। 123 देखते भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है, 123 का फर्स्ट ऑप्शन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्लूटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है हवाई में, सिलिसिली में, रॉकीज में, एंडीज में। तो क्वेश्चन नंबर 124 का 4 ऑप्शन सही है, एंडीज में। 125 देखते हैं तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है यमुना, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा के नाम से, यानी 125 का 4 ऑप्शन सही है। 26 देखते हैं सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में, शांत घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। 126 का 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। नंबर 128 देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है जैविक, अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता। तो यहाँ पे 128 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। आगे देखते हैं मकर रेखा है। मकर रेखा यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मकर रेखा है यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन सही है, 23/1.5 इन साउथ। 130 देखते हैं इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? डॉक्टर A.G. टांसले ने, R.D. मिश्रा ने, विटाकर ने, उडम ने। तो यहाँ पे 130 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, A.G. टांसले ने प्रयोग किया है। ध्रुव तारा कहा जाता है दक्षिणी तारे को, उत्तर तारे को, पश्चिम तारे को, पूर्वी तारे को। तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है, यानी 131 का सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। 132 देखते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था 1973 में, 1972 में, 1985 में, 1981 में। तो कौन से सन में प्रारंभ हुआ था? सन 1973, यानी 132 का 1973, सन 1973।
73। आगे देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। 133 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। 134 देखते हैं लखनऊ समझौता किन दो मध्य के बीच में हुआ है? हिंदू और मुस्लिम के बीच में, कांग्रेस मुस्लिम के बीच में, नरम दल गरम दल के बीच में, ब्रिटिश और भारतीयों के बीच में। तो हिंदू मुस्लिम समझौता सन 1916 कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में हुआ, यानी 134 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 135 जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। 135 का फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पे गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 136 देते हैं घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है? मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीवाणु। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है मांसाहारी। 37 देखते हैं वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी से सबसे पास है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्यम मंडल। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल सही आंसर है। 138 देखते हैं भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 10 दिसंबर 1980 को, 11 मई 1972 को, 11 दिसंबर 2002 को, 16 अक्टूबर 1990 को। तो कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 को, यानी 138 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली खेती। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है जैविक खेती। 140 देखते हैं अम्लीय वर्षा से संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे 140 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। 141 देखते हैं कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों एवं सामग्रियों के आयु मापन से, चट्टानों की शक्ति मापन से, इनमें से सभी श्वेत पट्ट लिखने के कार्बन के प्रयोग से। तो यहाँ पे 141 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों सामग्रियों के आयु मापन से संबंधित करता है। 142 देखते हैं संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को, 13 नवंबर 1949 को, 21 मई 1949 को। तो यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। 143 बायोमैग्निफिकेशन है जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की वृद्धि। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ का सही है, 143 का सेकेंड। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक है? नहीं है। यहाँ पे पूछा अजैविक घटक नहीं है, मृदा, फास्फोरस, प्रोटीन। तो ये तीनों हैं, कवक नहीं है, यानी 144 का 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। 145 देखते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? सिडनी में, न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में। तो यहाँ पे 145 का 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। 146 देखते हैं निम्नलिखित में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में। तो 146 का यहाँ थर्ड ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल में। 147 देखते हैं भारत में पश्चिम घाट में दक्कन शुष्क है क्योंकि उच्च तुंगंतता प्रभाव के कारण, निम्न ताप प्रभाव के कारण, दाब प्रभाव के कारण, रेड शैडो प्रभाव के कारण। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं 148 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया था 1962 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1975 में, 1972 में। तो 148 का 4 ऑप्शन सही है, सन 1972 ईस्वी में। इस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से, यूएसएसआर से और यूएसए से। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, 150 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।